बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेज़न दो तरह की आपसे डिटेल्स मांगता है। बैंक की डिटेल्स जब आप एक सेलर अकाउंट बनाते हैं, चाहे किसी भी मार्केट में, चाहे वो यूएस की मार्केट है, यूके की है, सऊदी अरेबिया की है, यूएई की है, किसी भी मार्केट में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे जब आप पेमेंट डिटेल्स यानी बैंक डिटेल्स जब आप वहाँ पे अपनी इंटर करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की डिटेल्स आपको इंटर करना होती हैं अपनी बैंक की डिटेल्स। एक होता है डिपॉजिट मेथड और एक होता है पेमेंट मेथड या चार्ज मेथड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इंटर करनी होती हैं जब भी आप सैलर अकाउंट बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये दोनों कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं और क्या इनका मैकेनिज्म है। तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है और ये कैसे काम करते हैं। और सिंपल से अल्फाज में, यानी कि आपको यूट्यूब पे या शायद ही कोई वीडियो में ऐसे सिंपल अल्फाज में, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल आपको करके तो एक चीज़ समझा सकूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब भी आप सेलर अकाउंट बनाते हैं, चाहे दुनिया की किसी भी मार्केट प्लेस का, अमेज़न की मार्केट प्लेस में आप सेलर अकाउंट जब भी क्रिएट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आप फिज़िकली कहीं भी बिजनेस कर रहे हों वहाँ भी आपको लेन देन तो कैश का करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में भी आपको ज़ाहिर सी बात है पैसे का लेन देन करना पड़ता है, सारा कुछ होता है। तो वहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल जो है वो ऐड करनी होती है, अपनी बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है। और वो अमेज़न पे जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह की डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। एक होता है अमेज़न की तरफ से डिपॉजिट मेथड और एक होता है चार्जिंग मेथड। ये आप जब सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये दो चीज़ें आपसे मांगता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसमें क्या करें। तो इन दोनों में बेसिकली मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है और आपने इसको कैसे आपने इसको करना है, यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इनकी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट मेथड्स का एक आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और बैंक की लोकेशन लिखी हुई है, अकाउंट होल्डर नेम लिखा हुआ है। तो ये इसने डिपॉजिट मेथड जो है वो ऐड किया हुआ है। पहले आप ये देख लें, इमेजेस देख लें, उसके बाद मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँ। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये चार्ज मेथड ऐड किया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, कार्ड होल्डर नेम है और बिलिंग एड्रेस है जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अब यहाँ पे जब आपने इमेजेस देखे हैं तो आपको क्लियरली एक डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, एक डिफरेंस इन दोनों में बेसिकली जो आपने नोट किया होगा। अगर नोट नहीं भी किया तो यहाँ पे डिपॉजिट मेथड में आप देख लें कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और जब आप यहाँ पे चार्जिंग वाले मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट नेम आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे ये डिफरेंस समझा देता हूँ। ये अगर आप डिफरेंस समझ गए तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए डिपॉजिट मेथड क्या होता है। डिपॉजिट मेथड ये होता है कि यहाँ पे आप वो डिटेल अमेज़न को देते हैं कि जब आप अमेज़न पे बिजनेस करते हैं, आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है अमेज़न पे, जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, तो अमेज़न आपको कैसे देगा। ज़ाहिर सी बात है अमेज़न के पास आपका अकाउंट नंबर होगा तो वो आपको वो आपकी वो जितना भी प्रॉफिट है, आपने जितना भी बिजनेस किया है, जो भी आपकी अमाउंट बनती है, रेवेन्यू बनता है, वो आपको सेंड करेगा। तो अमेज़न को आपका वो रेवेन्यू सेंड करने के लिए जो अकाउंट नंबर चाहिए होता है वो आप ऐड करते हैं डिपॉजिट मेथड में। यानी आप अमेज़न को बताते हैं कि मेरा ये वाला अकाउंट नंबर है, इस बैंक में मेरा ये नंबर है, अकाउंट है और ये मेरा नाम है और आप जितना भी मेरे अकाउंट पे प्रॉफिट बनता है, मेरा रेवेन्यू बनता है, वो अमेज़न जितने महीने के बाद देता है, 2 वीक्स के बाद देता है, 3 वीक्स के बाद देता है, वो जिस भी डेट को देता है, तो मेरा वो प्रॉफिट आपने अमेज़न को बता रहे हैं कि मेरा वो प्रॉफिट आपने इस अकाउंट में सेंड कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है,
तो ये तो वो हो गया कि जो अमेज़न आपको देता है, यानी आपका मुनाफा आपको भेज देता है, भाई ये आपने बिज़नेस की है, ये आपकी बचत है और ये मैं आपको इस अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा चार्ज मेथड क्या है? चार्ज मेथड ये है कि अमेज़न आपको कहता है, मिसाल के तौर पे अमेज़न की बहुत सारी फ़ीसेस होती हैं। मेन फ़ीस आप एक यही ले लें कि प्रोफेशनल अकाउंट अगर आपने बनाया है तो ज़ाहिर सी बात है मंथली चार्जेस हैं $40। तो वो अमेज़न आपसे कैसे लेगा? अमेज़न आपके इस बैंक अकाउंट से तो पैसे नहीं काट सकता, ठीक है? आपके इस बैंक अकाउंट से तो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। ऐसे बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते तो फिर तो आप किसी को भी, जिसके पास भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा, वो आपके पैसे निकलवा ले, ठीक है? तो बैंक अकाउंट जो नंबर होता है वो बेसिकली रिसीविंग पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। बैंक अकाउंट नंबर आप देते हैं कि मेरे इस बैंक में आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें, ये रिसीविंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जो सेंडिंग पर्पस के लिए या जो आप पेमेंट करते हैं, जो स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग पर्पस के लिए आप क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वाले कार्ड यूज़ करते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग में जब करते हैं तो आप वहाँ पे अपने कार्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये आपको वो फीस जो अमेज़न डिडक्ट करनी होती है, उसकी डिडक्शन के लिए अमेज़न आपसे मांगता है कि मुझे आप अपना कार्ड भी दें, ताकि मेरी अगर मंथली फीसें या जो भी चार्जेस मेरे आपकी तरफ बनते हैं वो मैं इससे डिडक्ट कर लूँ महीने के बाद, ठीक है? तो ये बेसिकली मेन फ़र्क है इन दोनों में। इसलिए आप इसमें चार्ज मेथड में आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड या कोई भी कार्ड आप यहाँ पे अटैच करते हैं पेमेंट के लिए, स्पेंडिंग के लिए, जो अमेज़न आपसे लेता है पैसे। और यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देते हैं रिसीविंग पर्पस के लिए। कहीं से भी आप जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप उसको अपना एटीएम कार्ड नंबर नहीं देते कि भाई मेरा ये एटीएम कार्ड है, इस पे ये पैसे भेज दो, नहीं। आप उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं कि मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर है, मुझे इस पे पेमेंट भेज दो आप, ठीक है? तो एटीएम कार्ड बेसिकली स्पेंडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है और जो अकाउंट नंबर है आपका बैंक अकाउंट नंबर, वो रिसीविंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट मेथड्स अमेज़न आपको देता है कि ये दोनों आपने फुलफिलमेंट करनी है इनकी, ताकि अमेज़न आपका प्रॉफिट आपको सेंड कर सके। उसके बाद जो भी फीसेस उसकी हैं, जो भी चार्जेस उसके हैं, अगर उसने डिडक्ट करना है आपकी साइड से, तो वो आपके चार्जिंग मेथड में से वो डिडक्ट कर लेगा। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और आपने इनको कैसे आपने फुलफिल करना है। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।